अपराधी इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि हमारी बहनों को इस तरह से रेप करके हाथ पांव तोड़कर मार देना, ये सबसे बड़ी भयंकर घटना घटी है और घटती आ रही है। हर राज्य की बात है। अगर ऐसे लोग हैं दरिंदे तो उनको डू एंड डाई का फैसला होना चाहिए, उनको तुरंत सूली बिठा देना चाहिए। ऐसी सजा हो कि अपराधी को सजा कोई भी कुकर्म और कोई भी अपराध करने से पहले सोचना पड़े। नारी अगर घर में रहने वाली है ना, चूड़ियां पहनती है ना, तो हम लोग चंडी का अवतार लेने वाली भी हैं और हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा हमें कुछ करना पड़े अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए हम लोग आगे रहते हैं, तो हम लोग अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी आगे क्यों नहीं निकलेंगे। अगर तलवार निकालना पड़ा तो तलवार भी निकाल के निकलेंगी। बंगाल की जो एक सीएम है जो है वो खुद महिला है, उनको तो खुद ये सोचना चाहिए कि एक बहन के साथ ऐसा हुआ है जो ड्यूटी आवर में इस तरह से उनके साथ हरकत हुई है, जिनको जो ना किसी को आवाज मिली ना किसी को पता चला। तो उस घटना के लिए उनको या तो वो अपराधियों को सजा दिलवाए या फिर खुद इस्तीफा दे दे। एनडीए का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं बेटी यहाँ बच रही है तो पढ़ेगी क्या? जंगल राज नहीं था। अब पहले का अगर घटना मैं बताऊं ना, तो बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। आज उम्र मेरी इतनी हो गई है कि हाँ, मैं देखती आ रही हूँ कि हमारे भी समाज में कितनी महिलाएं हैं जो इस प्रताड़ना से आगे बढ़ चुकी हैं। जोगी जी ने अपने यहाँ कानून को फरमाया है, उस तरह से हमें भी कानून लागू करना होगा। पटना इनकम टैक्स गोलंबर के पास है और गोलंबर के पास देख सकते हैं एम्स के डॉक्टर हो गए, पटना के डॉक्टर्स यहाँ पे कैंडल जला करके यहाँ पे जो कोलकाता का जो रेप केस हुआ है, रेप कांड हुआ है, उसके लिए यहाँ पे आक्रोश जता रहे हैं। एम्स जो हॉस्पिटल है वो बंद हो रहा है, इससे जानने की कोशिश करेंगे लोग से। यहाँ पे जो आप लोग मोमबत्ती कैंडल जला रहे हो, क्या है आप लोग का मामला? देश में जो हमारी बहनों के साथ जो नृशंस अपराधी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए हम महिला बहनें यहाँ कैंडल मार्च के लिए निकले हैं। कैंडल मार्च करके हम यहाँ कैंडल जलाकर वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपनी बहनों को। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। हम तो ये कहेंगे ना कि अपराधियों का जो ये घटना बढ़ता चला जा रहा है, ये इतने बड़े अच्छे कानून होने के बावजूद अगर अपराधी इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि हमारी बहनों को इस तरह से रेप करके हाथ पांव तोड़कर मार देना, ये सबसे बड़ी भयंकर घटना घटी है और घटती आ रही है। हर राज्य की बात है। हम यही चाहते हैं कि बंगाल की जो एक सीएम है जो है वो खुद महिला है, उनको तो खुद ये सोचना चाहिए कि एक बहन के साथ ऐसा हुआ है जो ड्यूटी आवर में इस तरह से उनके साथ हरकत हुई है, जिनको जो ना किसी को आवाज मिली ना किसी को पता चला। तो उस घटना के लिए उनको या तो वो अपराधियों को सजा दिलवाए या फिर खुद इस्तीफा दे दे और घर में बैठ जाए। आपका कहना है आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ये तरीका है, कहाँ तक लगता है तरीका आपका सही है? यहाँ पे एम्स बंद पड़ा हुआ है, पूरे बिहार के जो मरीज है उनको इमरजेंसी के लिए भी बहुत सारा तकलीफ हो रही है। एम्स बंद पर देखिए, वो राजनीतिक प्रोपेगेंडा जो होता है ना कि लोग है ना किसी भी जो काम हुआ, जो भी मतलब की घटना घटी तो उसको दूसरे घटना से जोड़ देना, ये सारे विपक्षी पार्टियों का काम है। हम लोग उस चीज के लिए अभी नहीं निकले। हम लोग अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए निकले हैं और बिहार में रहे चाहे पूरे भारत में ऐसी कोई भी बच्ची हो, महिला हो जिनके साथ इस तरह की घटना घट रही है, उसकी मैं निंदा करती हूँ। और सरकार भी हमारी इसके लिए कड़ी से कड़ी कानून बनाने की कोशिश करे। इसके लिए हम लोग आगे जो करना होगा ना, अगर हम नारी अगर घर में रहने वाली है ना, चूड़ियां पहनती है ना, तो हम लोग चंडी का अवतार लेने वाली भी हैं और हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा हमें कुछ करना पड़े अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए हम लोग आगे रहते हैं, तो हम लोग अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी आगे क्यों नहीं निकलेंगे। अगर तलवार निकालना पड़ा तो तलवार भी निकाल के निकलेंगी। क्या लगता है मैम, सरकार आप लोगों के साथ है? बिल्कुल है, हमारी सरकार हमारे साथ है। हमारी जितनी भी भाजपा की सरकार है, हमारे बिहार की सरकार की स्थिति इतनी अच्छी है कि महिलाओं को संरक्षण देना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना। कहाँ मैम, बेगूसराय वाला में कांड हो गया पहला नंबर, औरंगाबाद में हुआ, हाल ही में 2-3 दिन पहले यहाँ पे मुजफ्फरपुर में वहाँ पे हुआ, दलित बेटी के साथ रेप किया गया, उनका स्तन काटा गया, जगह जगह पे चाकू मार दिया गया। चाकू मारा गया है, लेकिन इनकी कार्रवाई हमारे सीएम साहब कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है बहुत अच्छे से निम्न स्तर से उसकी निचली तह से उसका ये निकाल रहे हैं। जितने भी अपराधी अगर पकड़े जाएंगे उन पे अच्छी से अच्छी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार जो कहना है कि नाम का बस मंगल राज रह गया। भाजपा का एनडीए का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं बेटी यहाँ बच रही है तो पढ़ेगी क्या? नहीं, हमारी भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार ने नारा दिया तो ऐसा थोड़े ना कि भाजपा के ही लोग ये अपराध की घटना। मैं बोल रहा हूँ सरकार जिससे उसी से ना सवाल किया। ये प्रोपेगेंडा मत बनाइए इसको। प्रोपेगेंडा ना मैम, सरकार जिसका है उसी से ना सवाल किया। सरकार से सवाल की जाएगी। अगर हमारे घर में कुछ घटना घटती है, हमारे घर में कुछ घटना घटती है, अदर वाले जो विपक्षी लोग हैं वो आके कुछ कर देते हैं, तो क्या कीजिएगा आप?
रही है। क्या जंगल राज नहीं था? अब पहले का अगर घटना मैं बताऊं ना तो बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। आज उम्र मेरी इतनी हो गई है कि हाँ मैं देखती आ रही हूँ कि हमारे भी समाज में कितनी महिलाएं हैं जो इस प्रताड़ना से आगे बढ़ चुकी हैं। तो इसलिए एनडीए को कभी दोष ना दीजिए, किसी सरकार को दोष मत दीजिए, कोई भी सरकार हो। सामाजिक इस स्थिति को सही करना हमारे पक्ष में होना चाहिए। सरकार की तरफ से मेरी यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कानून हो और ऐसी सजा हो कि अपराधी को सजा कोई भी कुकर्म और कोई भी अपराध करने से पहले सोचना पड़े कि हमें बाहर के देश में देखते हैं कि कितना कड़ा कानून है, हाथ पांव काट दिया जाता है अगर किसी चीज का घटना घटता है तो। क्या लगता है कानून यहाँ वो सही बनाना चाहिए? हमारी मांग यही रहेगी, हमारी बेटियों की सुरक्षा नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं दरिंदे तो उनको डू एंड डाई का फैसला होना चाहिए, उनको तुरंत सुली बिठा देना चाहिए। हम लोग इसलिए खड़े हैं कि हमारे क्या हो रहा है बंगाल में अभी, क्यों नहीं ममता बनर्जी इसके खिलाफ कर रही है कुछ भी कार्रवाई। हम लोग इसलिए खड़े हैं। ऐसा आप बार बार कह रहे हैं कि बिहार में ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा हुआ। क्या बिहार की सरकार नहीं कर रही है? बिहार की सरकार काम कर रही है, लेकिन वहाँ की सरकार काम नहीं कर रही। वहाँ की सरकार भाजपा के लोगों ने किया है, फलाने के लोगों ने किया। ये कहने से काम खत्म नहीं होता है। ये मुद्दा नहीं किसने किया, जो गुनाहगार है उसको सजा दीजिए। सबसे बड़ी बात, अभी विपक्षी चुटकी ना ले। हम अभी अपनी सरकार से, पक्ष और विपक्षी सरकार से कहते हैं, में महिला अभी ये तो निर्मम हत्या जो हुई है हमारी बेटी की, हमारे समाज की, ये स्टेट वाइज की बात नहीं है। एक जो पश्चिम बंगाल में हुई है हत्या, इस पे हमें सोचना चाहिए। विपक्षियों को चुटकी लेने का कोई अवसर हम नहीं देंगे और न छोड़ेंगे। हमें दोनों सरकार को मिलकर बैठकर इस पे बहुत तरीके से एक डिसीजन लेना होगा कि हमारे बिहार में भी हमारी महिला कैसे सुरक्षित रहेगी, और पूरे स्टेट में जैसे जोगी जी ने अपने यहाँ कानून को फरमाया है उस तरह से हमें भी कानून लागू करना होगा। जहाँ हमारी भी बेटियां आज पढ़ने जाती हैं और हमारी जो सरकार है, भाजपा सरकार है, जो बेटियों को सशक्तिकरण दे रही है, सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, वो 100% होगा। लेकिन हमारे समाज में अनेक मानसिकता के लोग हैं, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको संभालने की कोशिश करेंगे, है ना। हमारी भाजपा सरकार से क्या मांग रखते हैं अभी फिलहाल? बस हम सरकार से ये मांग रखते हैं कि जितने भी आपराधिक घटना हो रही है उन सब अपराधियों को पकड़कर जघन्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दे और हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ और सोचे, ठोस कदम उठाए। बस ठोस कदम। महिला हमारे साथ में थी, यहाँ से कैंडल मार्च निकाल रही थी, यहाँ पे इनकम टैक्स चौराहा पे थी। इनका साफ कहना है कि सरकार सब कुछ प्रॉपर हम लोग के साथ क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर रही है, लेकिन विपक्ष इसमें चुटकी ना ले। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लाइव लोग न्यूज देख रहे थे, मेरा नाम साहिल यादव हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।